हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना भगाए और बिना दौड़ाए। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ कर जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बाद में पछताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिना स्किप किए। देखिए, ये असली पेपर है और इस पर हमने लगातार हम इसके क्वेश्चंस को हल करवा रहे हैं, आपको संपूर्ण हल दे रहे हैं। वीडियोज बनाकर लगातार वीडियोज प्लेलिस्ट में जमा हो रही, वहां से जाकर वीडियोज आप देख सकते हैं। जो पीछे की वीडियोज है वो सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन किसके आते हैं, सभी को पता है। एक बार फिर बता देते हैं आपको जल्दी से। यहाँ पर आपको देखिए, इस पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपको कितना समय मिलता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और 50% मानसिक योग्यता के, अंगणित के 25%, भाषा के यहाँ पर 25%, कुल यहाँ पर देखिए 50 और 25 नंबर के अंक आते हैं। जो कि यहाँ पर देखेंगे 40%, 20% और 20% आते हैं। सॉरी, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी अच्छे से 25 और 50 नंबर का ये पूरा का पूरा। देखिए स्क्रीन पर हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आप खंड वाइज देख पा रहे होंगे। देखिए मानसिक योग्यता के खंड 1 में 40%, 50 नंबर के, अंगणित के यहाँ पर 20%, 25 नंबर के, भाषा के 20% और यहाँ पर 25 के 100 नंबर का 80% आते हैं। तो आइए देखते हैं, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप यहाँ पर देखिए भाग 1 से लेकर आगे के कुछ भाग हमने पहले ही वीडियोज बना दिए हैं, तो उन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम आगे के भाग को देखेंगे, किस भाग से हमें देखना है। और कल हमने आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी यानी कल वाले वीडियो में दिया था, उसका हम आंसर आज देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए कल हमने ये आपको 24 नंबर का होमवर्क दिया था, इसका सही आंसर क्या है बच्चों ने यहाँ पर कमेंट्स में आंसर दिए भी थे। तो आप देख सकते हैं ये कैसा बनेगा, ये एक यहाँ पर वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन को मिलाना है और सही आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति आपको खोजनी है, कहाँ पर है वो आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे, क्या ए हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा, नहीं, क्या सी होगा, नहीं, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि डी आपका एकदम राइट आंसर था। अब देखिए आगे के भाग के लिए हम चलते हैं जल्दी से। भाग नंबर 7 है और आगे के भाग को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले दिए गए निर्देश को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, देख सकते हैं उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर, दर्पण मतलब होता है मिरर, यानी मिरर कहें तो यहाँ पर रखा गया है x y के अनुदिश। मिरर यानी जैसे चेहरा देखने वाला शीशा होता है, ऐसा ही दर्पण होता है। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर, यानी शीशे में क्या दिखाई पड़ेगा ये समझिएगा। आपको आपको प्रतिबिंब चुनना है, जो शीशे में उसका बनेगा चित्र, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, मिरर इमेज चुनना है। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, अगर शीशे में आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर मिरर में देखेंगे तो जो चीज़ यहाँ पर आपको पहले है वही चीज़ पहले बनी हुई दिखाई देगी। तो क्या पहले है देखेंगे, एरो यहाँ पर शीशे के पास में, तो एरो इस तरह से उल्टा हो जाएगा और इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ए में देखेंगे इस तरह से नहीं है, सी वाला भी गलत है एरो, और यहाँ पर देखेंगे डी वाला भी। सही एरो है बी वाला, और बी वाला ही सही विकल्प है। क्वेश्चन 26 का सही आंसर क्या होगा, देखिए आप सभी को समझ आना चाहिए। यहाँ पर शीशा खड़ा करके देखिए, और शीशे में जिस तरफ दिखाई पड़ता है, जिस तरफ बनता है प्रतिबिंब, वो भाग इसकी तरफ करिए। शीशे में जिस तरफ आप, जैसे जिस तरफ चेहरा देखते हैं सामने रखते हैं, फिर यहाँ पर आप सामने खड़े होते हैं तब दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप खड़े होते हैं, यहाँ पर आपका चित्र बन जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़ा करके इसको देखना है कैसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए सही आंसर, सही विकल्प क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 26 नंबर के लिए, अगर यहाँ पर आपको देखिए जो पहले बना दिखाई पड़ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आंसर क्या होगा, पी बना है तो पी पहले होगा, लेकिन ऐसा पी नहीं बना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सभी जगह पी सही है, फिर बी है, बी सभी जगह पर सही नहीं है, यहाँ पर बी गलत है इसलिए। अब देखेंगे यहाँ पर ए गलत बनाया गया, इसलिए बी आंसर एकदम राइट हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छे से आपको आंसर करना है इसका। तो क्या होगा आंसर, देख पाएंगे इसका।
तो जैसे ही इसको देखेंगे आपके सामने 3 बिंदु पहले नहीं है, तो पहले बिंदु कैसे आएंगे, पहले ये वाली साइड बनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर देखेंगे ये सही आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ ये वाली देखिए और यहाँ पर देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए बिंदु पहले आ गए इसलिए गलत, सी एकदम सही विकल्प है, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और इस बार की जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए, क्वेश्चन 28 का अगला आंसर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 यहाँ पर सर्कल बने, छोटे छोटे डॉट बने हैं, वो आप देखेंगे तो 2 क्यों बचे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर 3 है। अब आपको सही आंसर चुनना है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आप देखेंगे पहले 2 यहाँ पर हैं, तो आगे यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ नहीं है 2 आगे, यहाँ नहीं है, सही आंसर है बी वाला, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले भाग के देखेंगे, भाग नंबर 8 आ चुका है हमारे सामने। इसको देखने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इस बार की प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ईमानदारी से, तो आपको किस किताब से पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए बहुत ही आसानी से। देखिए ये स्क्रीन पर आ चुकी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की सबसे अच्छी किताब है। अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे किस किताब से पढ़ा जाए, तो आप हमारी अगर बात मानते हैं तो आप इस किताब को आज ही घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण स्टडी गाइड है इसके, यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं इस बुक की, वो यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए आपको थ्योरी में यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पिछले वर्ष नवोदय के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। 3000 से अधिक यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। कितने, 3000 से अधिक आपको अभ्यास प्रश्न मिल जाएंगे इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। ये किताब हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम में आप खरीद सकते हैं, किसी भी भाषा में लिखी हुई किताब मंगा सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। 20 प्रैक्टिस सेट के साथ 8 सॉल्व पेपर भी मिलते हैं। तो आज ही इस किताब को मंगाने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, घर बैठे किताब को मंगाना है और तैयारी को आज ही शुरू कर देना है। इसी किताब को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आज ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बुक को आज ही परचेज कर लें। ऑनलाइन ऑर्डर करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अमेजोन और इनकी वेबसाइट का, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ऑर्डर बुक करेंगे 2 से 3 दिन में आपके घर पर बुक आ जाएगी। आप लोग समझ चुके होंगे बुक को कैसे मंगाना है। कोई भी समस्या आ रही तो कमेंट्स कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं और क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 से 32 में देखिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज को टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दिखाया गया। पहले ऐसा कागज आधा किया गया, फिर उस कागज का आधा टुकड़ा इधर की ओर मोड़ा गया, जिधर एरो बन रहा है उधर ही मोड़ा जाता है और फिर उसको देखिए इस तरह से किया गया। अब यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तब कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरह से आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो सही आंसर कैसा हो जाएगा वो आप यहाँ पर अभी हमें आंसर करके बताएंगे। इस विकल्प, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए ए के जैसा हो जाएगा, नहीं। क्या यहाँ पर बी के जैसा होगा, एकदम नहीं, गलत आंसर है। डी के जैसा नहीं, सही आंसर है सी विकल्प। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे पहले यहाँ से मुड़ाया गया, ऊपर की ओर कागज को आधा किया गया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर किया गया, फिर ऐसे यहाँ पर कट लगाया गया। अब देखिए कैसा, जब कागज खोलेंगे तब कैसा दिखाई पड़ेगा वो आपको बताना है। क्या डी की तरह दिखेगा, नहीं। क्या सी की तरह, नहीं। बी की तरह, गलत। ए की तरह दिखेगा, सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 और इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। इस कागज को पहले देखिए पूरा था, ये कैसा था, पूरा था, फिर ऊपर की ओर मोड़ दिया गया है, फिर यहाँ से मोड़ा गया और फिर यहाँ से मोड़ा गया और फिर देखेंगे इस तरह से यहाँ पर काटा गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा खुलने के बाद, वो आपको यहाँ पर समझ लेना है और राइट आंसर का उत्तर देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये बात आपको समझना है। तो देखिए क्या ए की तरह होगा, नहीं। क्या बी की तरह होगा, नहीं। क्या यहाँ पर डी की तरह दिखेगा, बिल्कुल नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी वाला, सी की तरह दिखेगा। और ये आज का आप सभी को के लिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ये यहाँ पर आपको मिल रहा है HW यानी होमवर्क। क्या है ये है आज का होमवर्क। तो सभी लोग इस होमवर्क का आंसर जरूर देंगे क्वेश्चन 32 का।
और साथ ही साथ ये बताएंगे ये वीडियो के क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स में आप बहुत ही शानदार तरीके से हमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो हम कल से और थोड़ा सा बेहतर ढंग से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाएंगे। तो आप सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट्स में। और साथ ही साथ आपने अपना फार्म भर दिया या नहीं, क्योंकि नवोदय प्रवेश परीक्षा का फार्म भरने की लास्ट डेट 20 सितंबर रखी गई है। क्या रखी गई? 20 सितंबर। तो अभी 20 दिन बचे हुए हैं, अपना फार्म जरूर भर दें और अपना नाम, अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ राज्य का नाम भी लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना बिल्कुल ना भूलें। SW का जैसे देखिए 32 आ रहा है और फिर ABCD जो भी आपका आंसर आए वो आपको अपना आंसर आगे लिख देना है, बस ऐसे आंसर देना है। तो कमेंट्स में बताएंगे सभी लोग कैसी आपको ये क्लास लगी है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी सीरीज में आगे मिलेंगे। आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करवाए जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आने वाली है। सभी लोग कमेंट्स में बताएं कैसी वीडियो लगी है। धन्यवाद।